पिछले 2 साल से सत्ता के निचले संस्थानों में जनप्रतिनिधियों की भूमिका गायब हो गई है और अधिकार प्रशासकों के हाथों में सीमित हो गए हैं। नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत, जनपद, जिला पंचायत के चुनाव लगातार टलने की वजह से जन समस्याएं हल नहीं हो पा रही है और न ही अधिकारी क्षेत्रीय विकास में रुचि दिखा रहे हैं। स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं होने के विषय पर जब हमने जनप्रतिनिधियों से चर्चा की तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही बड़ी बेबाकी से चुनाव होने की बात कही गई। लेकिन विपक्ष के तीखे तेवर को देखकर सरकार के बचाव में आते हुए कहते हैं कि कोरोना काल होने की वजह से स्थानीय निकाय के चुनाव लगातार टलते जा रहे हैं। स्थानीय निकाय चुनाव पर एक नज़र डाली जाए तो जिले के बालाघाट, वारासुनी और मलाजखंड नगर पालिका के साथ ही कटंगी नगर पंचायत में चुनाव कराए जाने हैं। सभी चारों स्थान पर पार्षद और अध्यक्ष के कार्यकाल जनवरी 2020 में समाप्त हो चुके हैं। इसी तरह जिले के 10 जनपद और जिला पंचायत के साथ परिसीमन के बाद 722 ग्राम पंचायतों में चुनाव करवाए जाने थे। हालांकि प्रदेश शासन ने ग्राम स्तर की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सरपंचों को नाम बदलकर प्रधान कर दिया, लेकिन पंचायतों के पंचों के अधिकार सीमित होने के साथ ही कुछ योजनाओं का संचालन करना मुश्किल हो गया। इस विषय पर जब हमने सबसे पहले जिला सरकार में 2 बार की मुखिया रही जिला पंचायत अध्यक्ष की निवर्तमान अध्यक्ष, निवर्तमान जिला पंचायत प्रधान रेखा बिसेन से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि पंचायत स्तर पर मनरेगा सहित अन्य योजना के माध्यम से विकास कार्य तो हो रहे हैं, लेकिन जब उनसे शहरी क्षेत्र की चर्चा की गई तो उन्होंने कोरोना महामारी का हवाला देते हुए कहा कि बजट की कमी की वजह से विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। वहीं चुनाव नहीं होने की वजह भी वह कोरोना को मानती है। असल में क्या है, रुक के इसलिए है जहाँ तक के कि कुछ बजट की समस्या है कि मतलब देखिए, अभी पहले सरकार कांग्रेस की रही 15 महीने, अभी हमारी सरकार बनी तो कोरोना महामारी में अब इतनी बड़ी व्यवस्था आप देख रहे थे कि पिछले बार बीमार हुए तो उनकी ऑक्सीजन की व्यवस्था, तो ये इंजेक्शन की व्यवस्था, वो इंजेक्शन की, तो बेड की, ये सारी करने में मतलब हमारा ने काफ़ी सरकार का पैसा लगा और सबको निःशुल्क वैक्सीन भी दे रहे हैं, है ना। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो क्या है कि विकास के कामों के लिए आर्थिक कुछ कमी होने के कारण ये काम थोड़े से डिले हो रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास होगा कि जैसा सरकार संभलती है और आर्थिक स्थिति सरकार की सुधरती है तो निश्चित रूप से विकास के काम जरूर होंगे। उसका एक कारण है कि कुछ हमारी स्थिति डगमगाई नहीं। हमारा प्रयास भी है कि अभी थोड़ा सा मतलब लॉकडाउन के बाद थोड़ी स्थिति संभली है तो इस पर भी विचार कर रहे हैं कि जो स्थिति है वो सुधरे और ये चुनाव भी हो, उसके लिए भी मतलब विचार विमर्श हो रहा है और मेरे ख्याल से जल्दी चुनाव हो जाएंगे, नगर के भी हो जाएंगे और पंचायत भी। नगर पालिका बालाघाट के निवर्तमान अध्यक्ष अनिल धुवारे 2 टूक शब्दों में कहते हैं कि नगर पालिका के चुनाव हो जाते तो जनता सीधे पार्षद और अध्यक्ष से जुड़ी रहती, लेकिन चुनाव नहीं होने की वजह से प्रशासकों के हाथों में नगर पालिका की कमान है, हर कोई अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाता। नहीं, नगर पालिका अधिकारी मनमानी तो नहीं कर रहे, अंकुश तो लगाए, पर ये पार्षदों की सुन नहीं रहे हैं, पार्षदों की चल नहीं पा रही है। पार्षद अब अपनी समस्या किसको बताएं, क्योंकि उन अधिकारी कर्मचारियों को तो ये लगता है कि ये 5 साल के अब दोबारा जीत के आते क्या नहीं आते। अब ऐसे में बेचारे पार्षदों का भी मरना होता है, लेकिन जनता तो आज भी पार्षदों को पकड़ रही है कि अपने कामों के लिए बोल रही है। आज हमारे को अनेकों फ़ोन आते हैं, हम भी नगर पालिका में फ़ोन करते हैं, कुछ काम होते, कुछ काम नहीं होते, लेकिन हमारे हाथ में अगर सत्ता थी तो हम अपने काम पूरे लोगों के काम करते थे, सेवा के काम करते थे, इतना आक्रोश नहीं होता था। निवर्तमान अध्यक्ष श्री धुवारे तो सीधे शब्दों में यह भी कहते हैं कि शहर का विकास कार्य पूरी तरह से रुक गया है। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल के दौरान जिन कार्यों का उन्होंने भूमि पूजन किया था, विधायक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा अपनी निधि से वही काम पूरे करवाए जा रहे हैं। वे मानते हैं कि छोटे छोटे काम नहीं होने की वजह से जनता का आक्रोश जनप्रतिनिधियों के प्रति बढ़ रहा है। देखिए, अगर नगर पालिका के चुनाव हुए रहते या पार्षद लोग रहते, अध्यक्ष रहते या बॉडी रहती तो जनता एकदम डायरेक्ट पार्षदों से जुड़ी रहती है, पार्षद जनता से जुड़ा रहता है, अध्यक्ष जनता से जुड़ा रहता है, तो लोग अपनी समस्या जनता नगर पालिका में अध्यक्ष पार्षद किसी को भी बता सकती है, समस्या का समाधान हो जाता। लेकिन अभी प्रशासक के रूप में कलेक्टर साहब बैठे हैं, कलेक्टर साहब के पास कौन जाए, बेचारे गरीब व्यक्ति जो ये लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। ऐसी आने को समस्या है और ये प्रशासक काल में अभी मेरे हिसाब से तो शहर का विकास कार्य रुक गया है। शहर में विकास का कोई ये नहीं, मेरे हाथ के ही जो पास किए हुए काम थे
उसी कामों को अभी माननीय विधायक गौरीशंकर जी विषय ने राशि देकर के उन्हीं कामों को करवाएं। जो मैंने स्वीकृत कराया था, मेरे अनेकों काम स्वीकृत है जिसका मैंने भूमि पूजन कर दिया हूँ। कई काम है जो काम को अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया है। आज भटेरा वार्ड नंबर 2 में पानी भराव का काम, मैंने वहाँ पे नाला स्वीकृत कर दिया, नाला का ठेकेदार ने टेंडर ले लिया, लेकिन आज तक उस कामों को इन्हें चालू नहीं कराया है। अनेकों काम है, कचरा आज शहर में देखिए कचरा सही तरीके से नहीं उठ रहा है, सफाई नहीं हो पाती है। आज अभी बरसात का समय है, बीमारियाँ अनेक प्रकार की फैलेगी। ये सब अनेकों तैयारियाँ, पानी जल भराव के सब तैयारियों को हम पहले से चालू करते थे। और आज लाइट देखिए कई जगह लाइट बंद है, अनेकों वार्डों में लाइट बंद है। ये सब छोटी छोटी समस्या, ज़्यादा बड़ी समस्या ने उसका भी निराकरण नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में तो नगर पालिका और लोगों का सरकार के प्रति और नगर पालिका के प्रति आक्रोश बढ़ रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष शेषराम रहांगडाले प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हैं और कहते हैं कि मनरेगा के काम तो करवाए गए, लेकिन भुगतान की परेशानी किसी से छिपी नहीं है, जिसको लेकर जनता जनप्रतिनिधियों से आक्रोशित है। देखो, ये सरकार 2 साल हो गया कोरोना का बहाना लेके तो चुनाव नहीं करा रही है। चुनाव टलते जा रहे हैं। कभी अभी आपने देखे नगर पालिका चुनाव में पहले बोलेंगे कि जनता चुनेगी, बाद में आए कि पार्षद चुनेंगे। ये किसी प्रकार से चुनाव न कराने की प्रक्रिया का हवाला देकर टाल मटोल कर रहे हैं। रही बात जो प्रशासन, चुनाव नहीं होने के बाद के जो भी प्रशासक बैठे हैं सरकार के द्वारा आदेश पे, प्रशासक बिल्कुल भी जनता की नहीं सुन रहे हैं। आज अब मनरेगा में अप्रैल मई जून में जो काम हुए मनरेगा के पूरे जिले में, अभी तक जो मनरेगा में सामग्री ली गई है, व्यापारियों को अभी तक उसका पैसा नहीं मिल पाया है। और व्यापारी लोग किसको परेशान कर रहे हैं? सचिव और सरपंच को। ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। गांव से लेकर जिला मुख्यालय में बारिश के दौरान जल भराव की परेशानी पर श्री रहांगडाले कहते हैं कि एक बारिश में शहर का हनुमान चौक तालाब बन जाता है, तो फिर ग्रामीण क्षेत्रों के क्या हालात होंगे यह अनुमान लगाया जा सकता है। जब जनप्रतिनिधि होते थे तो हर ग्राम पंचायत हो, हर जनपद पंचायत हो, नगर पालिका हो, सभी जगह नालियों की सफाई होती थी, पानी निकासी की पूर्ण व्यवस्था होती थी। लेकिन जब से प्रशासक बैठा है, एक ही बारिश में आप बालाघाट का हाल देखे होंगे, चाहे वार्ड नंबर 28 हो, वार्ड नंबर 2 हो, चाहे हनुमान चौक हो, इतना जलभरा हो गया है कि आज तक इन्होंने सफाई नहीं की है। हर जगह पानी भरा हुआ है। जहाँ खाली प्लाट है वो मच्छर से बीमारी होने का ज़्यादा ये है, उसके लिए कोई भी छिड़काव नहीं किया जा रहा है। ये बिल वाउचर सब ये कर रहे, खर्चे सब डाल रहे, लेकिन आम जनता की सुख सुविधाओं को लेके इनके पास कोई सार्थक उपाय नहीं है। और प्रशासन इतना ये हो गया है और प्रशासन बिल्कुल भी दबाव में नहीं है। प्रशासन की तानाशाही चल रही है। तो ये तानाशाही का भुगतान जो चुने हुए जनप्रतिनिधि थे, आम जनता द्वारा उनको भुगतना पड़ रहा है। नगर पालिका बालाघाट में अब तक सबसे अधिक बार अध्यक्ष रह चुके शहर की जनता और उनकी समस्याओं को बारीकी से जानकार रखने वाली अनुभा मुंजारे चुनाव पर कहती है कि स्थानीय निकायों में प्रशासकों की वजह से अव्यवस्थाओं का बोलबाला है और नौकरशाही बहुत अधिक हावी हो चुकी है। चुनाव में चुना हुआ निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होता है। वे इन्हीं अधिकारियों से तालमेल बिठाकर जनता के हित में काम करवाते हैं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हमारा भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के चलते ही हमारे देश की सारी व्यवस्थाओं का संचालन होता है। चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हों, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हों, मंत्रिमंडल हो, चुनी हुई सरकार हो, चुने हुए सांसद विधायक जनप्रतिनिधि हों, तो जब चुनिंदा लोग पद में बैठते हैं तो वो जनता के द्वारा चुने गए होते हैं, इसलिए वो जनता की समस्याओं के प्रति ज़्यादा जवाबदेह होते हैं। और जब वो उनकी जवाबदेही ज़्यादा बड़ी होती जनता के वोटों से, क्योंकि वो जीते हुए होते हैं, तो निश्चित रूप से जनता को अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर पूरा भरोसा होता है, विश्वास होता है और उनको ऐसा, जनता को ऐसा लगता है कि हमारा चुना हुआ नेता हमारी जन समस्या को सुनेगा, समझेगा और इसका समाधान भी निकालेगा। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 2.25 साल हो चुके हैं, नगरीय निकाय के चुनाव नहीं हो पाए हैं और पंचायतें भी अपने लगभग अस्तित्व में नहीं है। अभी जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सारी की सारी जो स्थानीय शासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी इस कारण बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हैं।
जन विकास के सारे कार्य रुके हुए हैं। और क्योंकि पद में अभी वर्तमान पद में ना पार्षद लोग हैं, ना अध्यक्ष हैं, ना जनपद सदस्य लोग हैं, ना सरपंच हैं, प्रभावशाली पद पे वो नहीं है, अभी उनका प्रभाव नहीं है। और जिला पंचायत में भी यही स्थिति है लगभग कि जिला पंचायत सदस्य भी अपने अधिकारों के जो उनको अधिकार थे वो उनके समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तो ये सारा कुछ देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अव्यवस्थाओं का बोलबाला है, नौकरशाही की मनमानी है, अधिकारी कर्मचारियों की अपनी तरीके की कार्य करने की शैली होती है, वो अपने तरीके से काम करते हैं। लेकिन जब चुनाव हुआ जनप्रतिनिधि होता है तो वो जनता के प्रति जवाबदेही होने के कारण वो उन्हीं अधिकारियों के साथ तालमेल बैठाकर या उन पर अपने अधिकार का प्रभाव रखते हुए कार्य कराता है। श्रीमती मुंजारे कहती है कि आखिरकार स्थानीय स्तर के चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं। यह सवाल जनप्रतिनिधियों के साथ ही आम नागरिकों के मन में बार बार उठ रहे हैं। चुनाव के मुद्दे पर शासन पूरी तरह से निरंकुश दिखाई दे रही है। पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय के चुनाव करवाए गए, तो फिर मध्य प्रदेश में चुनाव क्यों नहीं हो सकते। सरकार की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, महती जिम्मेदारी है। और आप एक आम नागरिक से भी आज अगर ये सवाल करेंगे तो आम नागरिक भी इस बात के लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल है कि आखिरकार नगर पालिका चुनाव क्यों नहीं हो रहे, नगर निगमों के चुनाव क्यों नहीं हो रहे, पंचायतों के चुनाव किस लिए नहीं हो रहे, जनपद पंचायत जिला पंचायत के चुनाव क्यों नहीं हो रहे, किस कारण नहीं हो रहे। ये आम नागरिक के मन में एक सवाल भी है, बेचैनी भी है। और सभी को लग रहा है कि हम जब चुनाव की प्रक्रिया से नहीं जुड़ पा रहे हैं, जब स्थानीय शासन अपने अस्तित्व में नहीं है, तो निश्चित रूप से समस्याओं का समाधान होने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। और इसलिए सरकार को चाहिए हमारी जो प्रदेश की शिवराज सिंह जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस सरकार की जिम्मेदारी है कि जिस तरह से आपने 28 विधानसभा के उपचुनाव करवा लिए आपने, क्योंकि आपको अपनी सरकार को स्थिर करना था इसलिए, और बाकी जगह भी उपचुनाव हो गए, शहडोल का उपचुनाव हुआ अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा, तो कई जगह के उपचुनाव हुए हैं। और इस स्थिति में जब विधानसभा के उपचुनाव हो सकते हैं, लोकसभा के उपचुनाव हो सकते हैं, पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं, और सबसे बड़ा जो हमारा जो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ पर चुनाव हुए हैं भी पंचायतों के बड़े स्तर पे। तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश की सरकार, मुझे लगता है कि सरकार खुद चुनाव कराना नहीं चाहती है, स्थानीय शासन को अस्तित्व में नहीं लाना चाहती है। त्रिस्तरीय चुनाव, पंचायत के जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको बेवजह सरकार ने रोका हुआ है। अगर मेरा कहना है कि सरकार निश्चित रूप से जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अगर जनता की प्रति निश्चित रूप से अगर वो जवाबदेही निभाने के प्रति चिंतित हैं, तो अति शीघ्र उनको नियम प्रक्रिया के तहत स्थानीय शासन के चुनाव करवाना चाहिए, और उसी तरह त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव भी उन्हें करवाना चाहिए। वर्षों से लगातार बालाघाट नगर पालिका के लिए निर्वाचित होते आ रहे वरिष्ठ पार्षद सबकत खान चुनाव नहीं करवाए जाने के तकनीकी कारणों को बड़ी बारीकी से बताते हैं, जिससे यह स्पष्ट दिखाई देता है कि सरकार के इस दांवपेच में चुनाव करवा पाना वर्तमान समय में बेहद ही कठिन है। श्री खान कहते हैं कि नगर पालिका के अध्यक्ष आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में जो निर्देश जारी किया है, सरकार को उसके जवाब पेश करना है। उसका जवाब अब तक नहीं दिया गया है। देखिए, जो चुनाव बढ़ रहे हैं उसका कारण सरकार है। सरकार की मंशा अनुसार कारण चुनाव का बढ़ना हो रहा है। हाईकोर्ट के डिसीजन के आधार पर जो अध्यक्ष के आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने जो निर्देश जारी किया है, सरकार को जवाब उसका पुटअप करना है। उन्होंने अभी जवाब पुटअप नहीं किया। इसी तरह कमलनाथ सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाए जाने को लेकर पार्षदों के माध्यम से चुनाव करवाए जाने का फैसला लिया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया था। वर्तमान समय में उसका संशोधन किया जाना है, जो विधानसभा में होगा, और विधानसभा शुरू होने के भी अभी आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। दूसरा कारण है नगरीय क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होना। कमलनाथ सरकार ने जो फैसला लिया था कि पार्षदों के माध्यम से पार्षदों के बीच का अध्यक्ष बनेगा, भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध की थी। वर्तमान समय में उनको उसका संशोधन करना है। जो संशोधन कब होगा? जब विधानसभा चालू होगी।
उसका वेट किया जा रहा है। ये इनके क्या फैसले होते हैं उसके बाद ही चुनाव की तारीखें घोषणा होंगी। चुनाव तो हो जाना चाहिए, संवैधानिक संस्था है, उसको लेके चुनाव तो हो जाना चाहिए, मगर मैंने बताया ना कि सरकार की मंशा अनुसार चुनाव का बढ़ना हो रहा है। और जब तक सरकार की मंशा नहीं होगी, सरकार की LIB रिपोर्ट हो, सरकार किस वक्त चुनाव, आप ये बताइए, विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, अभी सर के ऊपर विधानसभा और लोकसभा का फिर उपचुनाव आ रहा है, तो ये जब चुनाव हो रहे हैं तो नगरीय निकाय और नगर पंचायत के चुनाव क्यों नहीं हो सकते? वो भी हो सकते हैं। श्री खान तो यह भी कहते हैं कि यह कहना गलत है कि प्रशासक काम नहीं करते। जनता अपनी आवाज़ उठाए और प्रशासक तक पहुंच जाए तो काम जरूर होंगे। नहीं, देखिए, पदों पे जो बैठता है वो जनता के समस्या का निवारण करने ही बैठता है। रही बात समस्याओं की, माध्यम पार्षद लोग होते हैं समस्या का। जिस वार्ड की समस्या है वहाँ का माध्यम, वहाँ का पार्षद बनता है। वर्तमान समय में प्रशासक बैठे हुए हैं और जनप्रतिनिधि नहीं। तो जनता की जो समस्या है उसको जनता आवाज़ उठाए, अपनी समस्याओं को वहाँ तक पहुँचाए, अधिकारियों के समक्ष रखे, सबका निराकरण होगा। ऐसा नहीं है कि समस्या उत्पन्न हुई तो उसका निराकरण नहीं होगा। जनता के सामने कई विकल्प हैं, वो उस पर कार्य करे, उसकी समस्या का तुरंत निराकरण हो। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विशाल बिसेन भी स्थानीय निकाय चुनाव नहीं करने का आरोप मध्य प्रदेश शासन पर लगाते हुए कहते हैं कि चुनाव नहीं होने से जनप्रतिनिधि अधिकार विहीन हो गए हैं, जिससे जनता के सरोकार कार्य के काम नहीं हो पा रहे। देखिए क्या है, चुनाव होना और जनप्रतिनिधि का चुना जाना एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी, ये प्रणाली इसलिए बनाई गई है ताकि आम जनता की आवाज़ को सही तरीके से सरकार के सामने, प्रशासन के सामने रखा जा सके और उनका निराकरण किया जा सके। विगत लंबे समय से मध्य प्रदेश में जो है नगरीय निकाय के और जो पंचायत चुनाव है वो नहीं हो पा रहे हैं। उस कारण से कहीं ना कहीं आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। हो यह रहा है कि चूँकि शहरों में पार्षद और नगर पालिका अध्यक्ष अब जो है शक्तिविहीन हो चुके हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंचों को प्रधान बना दिया गया है, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य भी शक्तिविहीन हो चुके हैं, तो नाम मात्र के अब इन लोग पदाधिकारी रह गए हैं। इसी कारण से जनता की जो समस्या है उसको सही तरीके से पटल पर नहीं रखा जा पा रहा है और कहीं ना कहीं यह जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ध्वस्त करने जैसी स्थिति मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई है। और समय समय पर जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा इसकी मांग भी की जा रही है कि भाई जब जैसे ही कोरोना का लॉकडाउन खुलता है तत्काल ग्रामीण स्तर के, पंचायत स्तर के, नगरीय स्तर के चुनाव कराए जाएँ, परंतु राज्य सरकार जो है कहीं ना कहीं सबको लगातार टालने का काम कर रही है और इससे आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है चरमरा गई है। जनप्रतिनिधि नहीं होने से उनकी राशि भी नहीं मिल पा रही है, जिससे विकास के और भी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। पार्षद और सरपंच जनपद सदस्य के निचले स्तर के विकास कार्य की अहम कड़ी है। यह अहम कड़ी सक्रिय होकर काम करे, यह बिना चुनाव के संभव नहीं है। अब क्या हो गया, चूँकि सारी बागडोर प्रशासकों के हाथ में आ गई है। जनपद में जनपद प्रशासक हैं, जिला पंचायत में जिला पंचायत प्रशासक हैं, नगर पालिका क्षेत्र में कलेक्टर और बाकी नगरीय अधिकारी जो है वो प्रशासक बनकर बैठे हुए हैं। तो प्रशासक अपने स्तर पर जो कर सकता है वह ही उतना ही काम कर पा रहा है, जो कि सीमित हो गया है। तो कहीं ना कहीं विकास में तो अवरोध पैदा हो रहा है। दूसरा, जनप्रतिनिधि नहीं होने से तो जनप्रतिनिधियों की राशि आती है सरकार से विकास के लिए, विकास वो आना बंद हो गई है और विकास की राशि के लिए राशि नहीं आएगी तो बिल्कुल निश्चित है कि विकास होगा नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी ये चुनाव कराए जाएँ, जल्दी जनप्रतिनिधि जनता चुनकर भेजे और विकास को सही राह मिल सके। देखिए जैसा भी अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है तो सिर्फ विधायक और सांसद जो है वही अपने विकास निधि को दे पा रहे हैं और उन्हीं के दिशा निर्देशों पे काम हो रहा है। पर जो पार्षद चुन के आते हैं, जो पंचायत में सरपंच चुन के आते हैं, जनपद सदस्य चुन के आते हैं, जिला पंचायत के सदस्य चुन के आते हैं, पंच चुन के आते हैं, ये बहुत निचले स्तर से ग्रामीण लोग जुड़े हुए होते हैं और शहरी लोगों से जुड़े हुए होते हैं और इनको छोटी छोटी समस्याएं पता होती है अपने मोहल्ले की, अपने इलाके की, और उन समस्याओं का निराकरण ये आसानी से कर पाते हैं। परंतु वर्तमान में प्रशासक जो है वो सिर्फ विधायक और सांसदों को कहने पर काम कर रहे हैं और विधायक सांसद इतने बड़े क्षेत्र के प्रतिनिधित्व होते हैं कि वो इतने निचले स्तर तक समस्याओं तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए कहीं ना कहीं जो है वो प्रशासन भी सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। निश्चित ही मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्थानीय स्तर के चुनाव नहीं करवाए जाने से जनप्रतिनिधियों की पूछ परख तो कम हुई है, साथ में सरकारी तंत्र का बोलबाला भी बढ़ा है। विपक्ष में बैठे जनप्रतिनिधि इस मामले पर सरकार को जमकर आड़े हाथों लेते हैं और पक्ष में बैठे जनप्रतिनिधियों की मजबूरी है कि वे सरकार के खिलाफ ना जाए।
वहीं इस पूरे मामले पर गौर करें तो कोरोना संक्रमण महामारी की संभावित तीसरी लहर, विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जाना सहित अन्य दांव पेचों के बीच वर्ष 2021 में भी स्थानीय स्तर, नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत के जल्द चुनाव हो जाए, ऐसा प्रतीत नहीं होता।